नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ओम वीर सिंह गार्डनिंग एंड फार्मिंग में। और साथ ही साथ स्वागत है आपका इस खूबसूरत से टेरेस गार्डन में। साथियों, आज मैं मिलवा रहा हूँ आपको अपने टेरेस गार्डन के एक हर्बल प्लांट से, जिसे जड़ी बूटी वाला पौधा कहते हैं। इसका नाम है ओरिगानो। और ये जो पौधा जिसको मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये इसको अजवाइन पत्ते भी बोल देते हैं, लेकिन ये अजवाइन नहीं है, ये अलग ही पौधा है। और जो कि हर्बल प्लांट है, औषधीय पौधा है। मुख्य रूप से पिज़्ज़ा, पास्ता आदि में इसका खूब इस्तेमाल होता है। तो ऐसे पौधे से मैं आज आपको मिलवाता हूँ जो हरी हरी पत्तियों वाला होता है। देखिए ये देखिए ये है क्यूबियाई ओरिगानो, क्यूबन ओरिगानो कहते हैं इसको, क्यूबन ओरिगानो। हालांकि ये क्यूबा का निवासी नहीं है, ये एशिया यूरोप का ही निवासी है। सुगंध प्रदान करता है और अलग तरह का स्वाद इसमें एक देता है। ये एक अलग स्वाद और सुगंध के लिए मशहूर है। इसका स्वाद तीखा और तेज होता है। आज हम इसके करेंगे प्रोपेगेशन। देखिए, हम इसकी कटिंग ले रहे हैं। कटिंग से बीज से आसानी से हो जाता है। बीज से बोना तो बसंत में बोइए, कटिंग से आप पूरे साल लगा सकते हैं, केवल पाला पड़ रहा हो उसको छोड़ के। तो इससे हमने देखिए बहुत सारी कटिंग ले ली है इसके पौधे से। और इसकी पत्तियों को हाथ से रगड़न बड़ी अच्छी खुशबू आती है, अजवाइन जैसी। बहुत ही देर तक खुशबू आती है इसकी पत्तियों को सूंघो तो बहुत ही अच्छा खुशबू आती है। सदाबहार पौधा है ये। और 4-5 इंच लंबी इसकी कटिंग ले लीजिए। और ये 1 मीटर तक बढ़ जाता है जब इसको अच्छी ग्रोथ करता है, तो अच्छी परिस्थितियाँ मिली। इसे असल में धूप में रखना चाहिए। धूप में बहुत अच्छा 6 घंटे की धूप चाहिए इसको। और वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल हो तो अच्छा चलता है। तो इसकी पत्तियाँ ना हरी हरी पत्ती हैं और तने रोएदार होते हैं और आमने सामने लगी होती है पत्तियाँ। और अजवाइन जैसी महक आती है। लेकिन जैसे मैंने बताया, अजवाइन नहीं, कुछ लोग इसकी मिलती जुलती महक के कारण ना अजवाइन भी कहते हैं और अजवाइन की तरह इस्तेमाल भी करते हैं। ओरिगानो हैप्पीनेस का प्रतीक माना जाता है, गुड लक का प्रतीक माना जाता है। देखिए, कटिंग के ऊपर की ना पत्तियों को हटा दीजिए और पत्तियों का आप इस्तेमाल भोजन में कर सकते हैं। चाय बनाने में इसकी चाय ना, ये जो एक तरह से मच्छरों को भी दूर भगाता है। ये रेपलेंट का काम करता है, एंटीसेप्टिक, एंटी इंसेक्ट रेपलेंट के रूप में भी ये प्रयोग होता है। और जो जैसे मैंने बताया कि ये महक इसकी बड़ी खूबसूरत होती है, मच्छरों को भगाने के लिए भी काम आता है। आयुर्वेद में जो टॉनिक के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसका जो 300 से 500 रुपये किलो मिलता है इसकी पत्तियां जो है। इसे धूप पसंद है, एक एरोमेटिक और गर्म तासीर वाला पौधा है। और खांसी, जुकाम, नज़ला, जनरल हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया औषधि है। इसकी पत्तियों से तेल भी निकाला जाता है। बसंत में इसे बीज से उगाया जा सकता है। गर्मियों में इसके फूल आते हैं। 12 मासी सुगंधित पौधा है और इसकी खेती पत्तियों के लिए की जाती है। 4-5 वर्ष तक इसकी पत्तियाँ, इसकी कटिंग मिलती रहती है। इसे पानी बहुत कम चाहिए क्योंकि ये कुछ सकुलेंट टाइप का पौधा है। ड्रॉट टॉलरेंट है। गर्मियों में 2 बार दे दीजिए और सर्दियों में तो एक ही बार में काम चल जाए। ज़्यादा उर्वरक इसे चाहिए नहीं। वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली वगैरह या सरसों की खली ये दे दीजिए। तो देखिए, हमने कटिंग ले ली है और हमने एक ये मिठाई का डब्बा था, उसमें हमने कुछ छेद किए हुए, इसमें हमने वेल ड्रेन्ड सॉइल बना लिए, फर्टाइल सॉइल। और उसमें इसकी कटिंग, हमारे पास रूटिंग हार्मोन भी है, रूटिंग हार्मोन में इसको लगा के और लगा देंगे। ये कटिंग से तो हो ही जाता है, बीज से भी हो जाता है। ये पत्तियां जो है ना, इसकी पत्तियां जो है, इसको भी लगा दीजिए। पत्तियां थोड़ा टाइम लेती हैं जड़ों को विकसित करने में। और जब इन कटिंग में पानी में आप लगा दीजिए, जब पानी में इसकी कटिंग से जड़ें विकसित हो जाए तब इसको ट्रांसप्लांट कर दीजिएगा। विटामिन सी, ए, ई से भरपूर होता है। फॉस्फेट इसमें भरपूर मात्रा में होता है। सर्दी, जुकाम, खांसी, स्किन एलर्जी, श्वसन, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, इनमें बहुत काम आता है। कुछ लोग इसे विक्स का पौधा भी कह देते हैं, लेकिन ये विक्स का पौधा नहीं है। वो ये जो हमारा
इसका जो बोटनिकल नाम है ना वो प्लेक्ट्रेंथस एम्बोइनिकस है। तो ये हमारा अजवाइन का पौधा नहीं है बल्कि एक अलग ही पौधा है। और देखिए इसको कटिंग से आज मैं, ये सकुलेंट हर्ब है। इसका हेयर स्टाक होता है 1 मीटर तक बढ़ जाता है। इसे क्वीन ऑफ हर्ब भी बोला जाता है, ऑल हर्ब, 3 in 1, मदर ऑफ हर्ब, पत्थर चूर, पत्ता अजवाइन, कर्पूरा वाली, ऐसे स्पेनिश थाइम, बिग थाइम, मैक्सिकन थाइम, मैक्सिकन मिंट, फ्रेंच थाइम, कंट्री बोरेज, इंडियन बोरेज, ऐसे नामों से इसको पुकारा जाता है। तो ये अपना जड़ों से, ये इसका कटिंग से, पत्तियों से, बीज से आसानी से हो जाता है। तो देखिए हमने इसकी ये पत्तियाँ और कलम जो है मिट्टी में लगा दी हैं। इसको हम पानी में भी पैदा इसके कर सकते हैं, ये पानी में भी जड़ें विकसित कर लेता है। तो पानी से भी मैं दिखाता हूँ। आप खाली एक बोतल में जो कटी हुई प्लास्टिक की बोतल है उसमें पानी भर के हम इसी के पॉट में रख देंगे और ये बड़ा ही अच्छा चलता है। पानी में भी इसमें जड़ें विकसित हो जाती हैं। तो आज हम पानी और सॉइल दोनों का, देखिए बीच की मैंने एक पत्ती निकाल के और उसमें ये रख देता हूँ कटी बोतल। नीचे ढक्कन से बंद है ये, तो नीचे से निकलेगा नहीं ये। और तो आराम से ये इसमें पानी भर देते हैं और कुछ कटिंग इसमें रख देंगे तो ये आराम से जड़ें विकसित हो जाएंगी। कुछ दिन बाद जब जड़ें विकसित हो जाए तो वेल ड्रेन सॉइल में, और इसको हम फिर ट्रांसप्लांट कर देंगे दूसरे गमले में। इसमें 9-10 इंच के गमले में ये आसानी से हो जाता है। धूप वाले एरिया में इसको रख दीजिए। बहुत ज़्यादा पाला हो तभी इसको ज़रूरत पड़ती, नहीं तो ठंडक भी इस पर ज़्यादा महसूस नहीं होती। पूरे साल हरा भरा बना रहता है ये और ये आराम से चलता है पौधा हमारा जो ओरिगानो है। इसका तेल भी निकाला जाता है। तेल जैसे मैंने बताया ये एंटीसेप्टिक, एंटी एलर्जिक पौधा है और जो इंसेक्ट रेपेलेंट के रूप में भी इस्तेमाल होता है। इसका टॉनिक, आयुर्वेद में टॉनिक, जनरल हेल्थ के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो देखिए ये हमारा तैयार हो गया जो हमारा पौधा है ओरिगानो का, तो कटिंग से। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं।